देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत सी जानकारी दे रहा हूँ। बहुत ही बड़ी एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने सुना है कि जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैंने सुना है उनके बारे में भी कि वो जो है सो ट्रेनों में अखबार बेचा करते थे। और अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्राहम लिंकन, उनके बारे में भी मैंने सुना है कि वो अखबार बेचा करते थे। आज देखिए हमारे सामने एक बेहद ही नायाब इस देश का भविष्य, जो पता नहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम बन के निकलेगा या क्या बन के निकलेगा। देश के प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो भी कभी बचपन में चाय बेचा करते थे। और एक ऐसा ही देश का भविष्य आपके सामने है। अभी मैं जो है सो इस बच्चे से बात करता हूँ। ये लड़का जो है सो अभी पेपर पहुँचाने का काम करता है। मैं इससे पूछूंगा कि इसका क्या नाम है और ये कब से ये काम कर रहा है। मुझे तो यही भविष्य दिख रहा है देश का, कि ऐसे ही संघर्ष करने वाले बच्चे कभी अब्दुल कलाम बनते हैं, कभी अब्राहम लिंकन बनते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं। और ऐसे कई सारे कारनामे अभी तक हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस बच्चे से बात करेंगे कि इसका क्या नाम है और ये क्या करता है। मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबू बताइए कि क्या नाम है आपका। आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। कहाँ घर है आपका। लौखा। कब से आप पेपर बेच रहे बाबू। 10-15 दिन हो गया। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं। 6 में। 6 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, और स्कूल भी जाते हैं पढ़ने के लिए। यस। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। आदर्श बाल विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। अच्छा, और कितने भाई बहन हैं आप। 2 भाई 1 बहन। और पापा क्या करते हैं आपके। गाड़ी चलाता है। कौन सा गाड़ी चलाते हैं। मयूरी चलाते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि इस बच्चे को जो है सो सहयोग ज़रूर करें। ये बच्चा एक गरीब परिवार का बच्चा है जो पेपर बेचने पे मजबूर है, या जो भी कहिए, मैं इसके इस पेशे को सलाम करता हूँ, इसके जज्बे को सलाम करता हूँ। यहाँ देखो बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इसने जिम्मेदारियों को जो है सो अपने कंधे पर उठा लिया है। कहीं न कहीं ये प्रेरणा हो सकती है और बाकी लोगों के लिए भी। और मैं यहाँ के स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं और जो अन्य समाज सेवी हैं, मैं कहूँगा कि आप जो है सो पता करिए कि इस बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या दिक्कत है कि ये बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है। देख लीजिए कि ये बच्चा अभी किस तरीके से भयानक ठंड के मौसम में भी अखबार जो है सो पहुँचा रहा है। देश दुनिया की खबरों को ये आप तक पहुँचा रहा है। देश दुनिया की खबरों को ये आप तक पहुँचा रहा है, लेकिन इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं स्थानीय जो भी शासन प्रशासन या समाज सेवी हैं, प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर हो, अगर आप चाहते हैं कि देश में फिर से दूसरा कलाम पैदा हो, अगर आप चाहते हैं कि देश में फिर से दूसरा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री पैदा हो, अगर आप चाहते हैं कि अब्राहम लिंकन की तरह फिर कोई एक नया शख्स पैदा हो, तो इस बच्चे के जज्बे को सलाम करिए। और जो भी इसकी आर्थिक प्रॉब्लम है इसके घर की, उसको देखिए। ये बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है। पढ़ने में मन लगता है बेटा तुमको। यस। कौन सा विषय तुमको आता है सबसे ज्यादा पढ़ने में। हिंदी और क्या लिखा है पेपर में, पढ़ के सुनाओ तो। ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन पढ़ के सुनाओ। हिंदुस्तान। उसके बाद क्या लिखा, हमको भी दिखाओ, इधर दिखाओ। हाँ पढ़ो, सबसे पहला लाइन पढ़ो तो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है। हिंदुस्तान। उसके नीचे बिहार वाला पढ़ो तो। ये वाला हाँ नहीं पता, वो नहीं पढ़ा होता है। कौन से क्लास में हो। 6 में। देखिए 6 क्लास में यह बच्चा है, कहीं ना कहीं पढ़ाई इसकी जो है सो ठीक से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए जो है सो शिक्षा की जो भी उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो, जो यहाँ के स्थानीय शिक्षक वगैरह हैं, जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, कोचिंग संचालक हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि इस बच्चे को अपने कोचिंग में निःशुल्क पढ़ने के लिए मौका दे, ताकि ये बच्चा आगे जाके कुछ करे। और जो भी अन्य समाज सेवी हैं, इस बच्चे को ज़रूर जो है सो सहयोग दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि देश के प्रधानमंत्री तक और बिहार के मुख्यमंत्री तक ये पहुंचे कि ये बच्चा विवश है कि यह जो है सो पेपर पहुंचाने का काम कर रहा है। फिर भी इसके हौसले को सलाम है। ठीक है बेटा, थैंक यू।